नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव राइटिंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मुझे समय नहीं मिल रहा है और जिस तरीके से मैं क्लास चलाना चाहता हूं उस तरह से क्लास नहीं चल पा रहा है। इसका कुछ कारण है। मैं फरवरी महीने में थोड़ा व्यस्त रहता हूं, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। लेकिन मेरी व्यस्तता के कारण आपका नुकसान न हो, इसके लिए मैं आपसे 2-3 बातों का आग्रह करना चाहता हूं। पहला आग्रह तो यह कि हम लोगों का जो टारगेट क्या है? किताब लिखना। और किताब लिखने के लिए हम लोगों ने क्या बना लिया है? किताब लिखने के लिए हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग कर लिया है। पहले कैसे टाइटल लिखेंगे, टाइटल के बाद से कैसे आगे बढ़ेंगे, इत्यादि इत्यादि हमने कर लिया है। मैं कोशिश करूंगा कि इस मंगलवार को एक क्लास रहे, लेकिन हो सकता है कि इस मंगलवार को भी हम व्यस्त हो जाएं, इस मंगलवार को भी हम बिजी रहें, क्योंकि हमारा एग्जाम चल रहा है और लगातार पूरे फरवरी महीने में मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ। इसलिए थोड़ी सी संभावना है कि मैं डिस्टर्ब रहूं। इसके बावजूद हमें काम करना है, और काम बोलता यह करना है, किताब की ओर आगे बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोगों ने ये तो बना लिया किस तरीके से हम किताब लिखेंगे, उसका ड्राफ्टिंग तो तैयार कर लिया, लेकिन आगे क्या? तो आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आपने सब हेडिंग बना लिया और आपने हेडिंग बना लिया, सबसे पहले एक टाइटल बना लिया, टाइटल के बाद से हेडिंग बनाया, हेडिंग के बाद से सब हेडिंग बनाया। अब वो सब हेडिंग जो है उसमें अब आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे? प्रत्येक सब हेडिंग को अब आपको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। जैसे आपने जो सब हेडिंग बनाया, तो एक सब हेडिंग के लिए कम से कम 1 या 2 पैराग्राफ आप लिखिए। 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। अब जब उसमें आपकी बात पूरी हो जाए, एक पैराग्राफ का मतलब होता है कि एक बात आपने शुरू की है और वो बात आपकी पूरी हो गई। अब दूसरी बात शुरू होने वाली है, तो वो पैराग्राफ शुरू होता है और दूसरी बात पे, है ना? जैसे मान लीजिए कि मुझे इस सनाइजर के माइक के बारे में मैं लिख रहा हूं, तो इसके कई क्वालिटीज है। एक तो इसके साउंड क्वालिटीज के बारे में लिखूंगा, तो साउंड क्वालिटी के बारे में लिखेंगे तो एक पैराग्राफ में लिखेंगे। हो सकता है कि साउंड क्वालिटी में भी कई प्रकार की क्वालिटी हो, तो हमें कई सब हेडिंग का भी सब हेडिंग बनाना पड़े। तो ये हो गया। जैसे मान लीजिए हमें किसी लॉजिटेक के माइक के बारे में लिखना है, तो उस माइक के बारे में एक उसका विजिबिलिटी हो गया, एक दूसरा उसका स्पेसिफिकेशन हो गया, कौन कौन से उसमें स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में लिखेंगे। तो ये प्रत्येक चीज के लिए हम एक पैराग्राफ देंगे। इस प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप लोगों ने किताब का जो सब हेडिंग बनाया है, उस सब हेडिंग को उठाइए और उसका एक पैराग्राफ बनाइए और लिखते चले जाइए। अब आप प्रश्न करिएगा कि सर हमें विचार ही नहीं आता कि हम कैसे लिखें। उसका भी मैं उपाय बताता हूं। अब जब आप लिखने बैठ रहे हैं, तो एक पैराग्राफ तो लिखिए और अलग अलग खंडों में बांट दीजिए। जैसे मान लीजिए हमें इस माइक के बारे में लिखना है, हमने हेडिंग बना दिया सनाइजर का माइक, या हेडिंग बना दिया लॉजिटेक का वेबकैम, और हमारा हेडिंग हो गया। अब इसके कई सब हेडिंग होंगे। जैसे सनाइजर के माइक का ये जो वायर लगा है, यह भी एक वायर का हेडिंग हो सकता है कि वायर किस क्वालिटी का आता है, किस ढंग का आता है। इसका जो ये बूम आर्म लगा है, इसके लिए भी एक अलग हेडिंग हो सकता है, एक अलग सब हेडिंग हो सकता है। इसका जो साउंड क्वालिटी है, इसके लिए भी एक सब हेडिंग हो सकता है। इसका कैसे हम यूज करेंगे, इसके लिए भी एक सब हेडिंग हो सकता है। कैसे इंस्टॉल करते, इसके लिए भी एक सब हेडिंग हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि एक माइक के बारे में हमने कितना हेडिंग निकाल लिया। यदि आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि ये किस धातु का बना होता है, ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर क्या होता है। यदि आप और डीप जाना चाहें तो जाते चले जा सकते हैं। इस प्रकार हमारा पैराग्राफ कंप्लीट होता है, और जब पैराग्राफ कंप्लीट होता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और कई पैराग्राफ को जोड़ देते हैं तो एक अध्याय बन जाता है। तो एक हेडिंग में कई सब हेडिंग्स होते हैं, सब हेडिंग्स में कई पैराग्राफ होते हैं, और पैराग्राफ को जोड़ के हम एक अध्याय बना देते हैं। अब एक बात और इसमें आती है, आप किसी टॉपिक को समझाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इस माइक के बारे में आपको समझाना चाहता हूं, तो मैं क्या बताऊंगा? फॉर द एग्जाम्पल, अब तुलना भी हम कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक माइक ये जो कि लॉजिटेक का है, एक माइक ये सनाइजर का है, दोनों के भीतर क्या अंतर है। दूसरा, इसमें हम क्या डाल सकते हैं? किसी का अनुभव भी डाल सकते हैं। जैसे जो यूज कर रहे हैं उनका इंटरव्यू भी हम डाल सकते हैं। उसी प्रकार आप जो सब हेडिंग लिख रहे हैं उसमें कोई स्टोरी डाल सकते हैं, कोई
इंटरव्यू डाल सकते हैं, इत्यादि इत्यादि डाल सकते हैं। ये इंटरव्यू जो है, ये जो स्टोरी जो है, ये सब जोड़ करके आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपकी किताब पूरी होगी। अब दूसरी बात आती है कि जब भी हम सब हेडिंग लिखें, जब भी हम पैराग्राफ लिखें, तो पैराग्राफ लिखने में एक बात का ध्यान रखना है कि वो रुचिकर होना चाहिए। तो कैसे रुचिकर होगा? आप यदि उसमें कहानी, किसी चीज को समझाने के लिए कोई कहानी लेते हैं या कोई केस स्टडी लेते हैं या कोई अपना अनुभव बताते हैं, तो इससे रुचिकर होता है। तो अब अगली बात यह है कि अब तो सर हमें जो लाइन लिखेंगे वो कैसे सेट करेंगे, इस पर भी ध्यान देने की बात है। आप जिस भाषा में बोलते हैं, कहते हैं कि हिंदी या अंग्रेजी, कोई भी लैंग्वेज हो, जब हम लिखते हैं तो उसमें दो तरह का लैंग्वेज हम लिख सकते हैं। एक तो पांडित्य पूर्ण लैंग्वेज लिख सकते हैं, बहुत पांडित्य, बहुत उसमें हम कलाकारी दिखा सकते हैं। तो कलाकारी नहीं दिखाना है, जिस भाषा में हम बोल रहे हैं सेम उसी भाषा में लिखेंगे तो लोगों को ज्यादा करेक्ट कर पाएंगे। इसलिए आप जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखिए। अब इसमें एक समस्या आती है कि हम बोलने में सामान्यतः व्याकरण का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो वहां पे व्याकरण का ध्यान हमें रखना होता है। अब यदि लिखते वक्त हम व्याकरण का ध्यान रखने लगे तो हम लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं जब बोलते वक्त व्याकरण का ध्यान यदि हम रखने लगेंगे तो हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। मेन जो थीम है हमारा, थीम से हटके हम उसके व्याकरण पोर्शन पे चले जाएंगे तो हमारा ध्यान भटक जाता है। अब यहाँ पर हमें काम यह करना होता है कि व्याकरण को ध्यान में रखते हुए लिखना होता है, लेकिन यदि व्याकरण कुछ गलती भी हो रहा है तो अभी उसे मैंने सुधारना है। होता क्या है कि जब हम एक बार लिख देते हैं तो फिर उसका हम रीचेक करते हैं सेकंड ड्राफ्ट में। हम फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो सेकंड ड्राफ्ट में हम उसका रिवीजन करते हैं, और जब रिवीजन करते हैं तो बड़ी आसानी से हम उसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और एक एक व्याकरण को हम ठीक करते हैं, एक एक अशुद्धि को हम दूर करते हैं। तो पहले ड्राफ्ट में व्याकरण का ध्यान रखना है, लेकिन व्याकरण पर ध्यान लगाना नहीं है। व्याकरण ठीक रहे इसकी कोशिश करनी है, लेकिन उस पर हमें फोकस नहीं देना है। हमें मूलतः अपने कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने पर ध्यान देना है, कैसे हम अपने बात को स्पष्ट कर लें। उसके बाद हम दूसरे ड्राफ्ट में हम व्याकरण पर ध्यान देंगे। कोई भी किताब 3 ड्राफ्ट में लिखा जाता है। पहले ड्राफ्ट में हमें इस बात पे ध्यान देना होता है कि हम किताब को लिखें, हम उसको लिखें, पूरा करें। हमें इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमारा व्याकरण गलती हो रहा है, कि हम टाइपिंग मिस्टेक कर रहे हैं। वो सब कुछ होगा, हम सेकंड ड्राफ्ट में इसको ठीक करते हैं, और थर्ड ड्राफ्ट में हम उसको फाइनल रूप देते हैं। तो पहले ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए जो ढांचा बनाना था, जो एक कंकाल तंत्र तैयार करना था, जो जैसे मूर्ति बनाने के पहले हम क्या करते हैं, पुआल और लकड़ी का एक ढांचा तैयार करते हैं, फिर उसमें मिट्टी का लेप लगाते हैं। ये फर्स्ट ड्राफ्ट हुआ, मिट्टी का लेप लगा रहे हैं। फिर उस पे पेंट की एक परत चढ़ाते हैं, ये सेकंड ड्राफ्ट हुआ। फिर उसको फिनिश करते हैं, आंख बनाते हैं, कलर देते हैं, साड़ी पहनाते हैं। सरस्वती जी की मूर्ति जब बनाते हैं या किसी देवता की मूर्ति बनाते हैं तो वैसा वस्त्र पहनाते हैं। ये सब हम लास्ट में करते हैं, फर्स्ट में ही नहीं करते। यदि कोई चाहे कि हम फर्स्ट में यह सब कुछ कर दें तो बस वह चाह रह जाएगी, पूरी नहीं होगी। कारण सिर्फ इतनी है कि हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। तो पहले ड्राफ्ट को लिखने के लिए हमें व्याकरणगत अशुद्धियों पे फोकस नहीं करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि हमें गलती लिखना है। लिखने में गलती हो जाए तो चलेगा, लेकिन गलती लिखने की का प्रयास भी नहीं करना है। हमें बस अपने रॉ में चलते जाना है। इसको मैं एक और एग्जाम्पल से बात स्पष्ट करना चाहता हूं। यदि आपको तैरना सीखना हो तो क्या करेंगे आप? पहले पानी में उतरेंगे और हाथ पांव चलाएंगे, न कि उस नियम पे ध्यान रखेंगे कि हाथ और पांव चलाने का नियम क्या है, न कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को याद करेंगे। ऐसा कुछ भी आप नहीं करने वाले हैं। आप सबसे पहले हाथ पांव मारेंगे, चाहे जैसे मारे। फिर कुछ दिन बाद जब आप तैरना सीख जाएंगे, जब बेसिक रूप से आप तैरना शुरू कर देंगे, यानी कि आप सामान्य तैराक हो जाएंगे, उसके बाद से फिर आप उसके नियमावली पर ध्यान देंगे। दौड़ने में भी यही नियम काम करता है, नाचने में भी यही नियम काम करता है, और लिखने में भी यही नियम काम करता है। एक बात और, तैरना और लिखना एक जैसा है। कैसे एक जैसा है? तैरने में भी यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि पहले मुझे तैरना सिखा दो, फिर मैं जाकर के समुद्र में उतरूंगा या तालाब में उतरूंगा, संभव नहीं है। उसकी बात तर्क के धरातल पर स्पष्ट है और सही भी है,
लेकिन तर्क के धरातल पर सही है, व्यवहारिक नहीं है। अब उसका कहना तो यह बिल्कुल सही है कि जब मैं तैरना जानता ही नहीं हूं तो मैं फिर पानी में क्यों उतरूं। लेकिन दूसरी बात भी सही है, यदि वह पानी में उतरेगा ही नहीं तो तैरना सीख भी नहीं पाएगा। तैरना सीखने के लिए पानी में उतरने का रिस्क उठाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार लिखना सीखने के लिए लिखने का रिस्क उठाना पड़ता है, लिखने का मेहनत उठाना पड़ता है, लिखने का मेहनत करना पड़ता है। तो मैं आपको एक ढांचा बता रहा हूं, प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप राइटर बनेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि हम प्रैक्टिस न करें तो कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। लिखने के मामले में प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस अद्भुत है। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर परफेक्शन नहीं आएगा। तो मैंने आपको ढांचा बताया, मैंने आपको ड्राफ्टिंग सिखाया, मैंने आपका हेडिंग बना दिया, सब हेडिंग बना दिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप लिखना शुरू करिए, राइट माइंड से लिखिए। ये राइट माइंड क्या होता है? लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, दो तरीके का ब्रेन हमारे पास है, दो तरह का ब्रेन है। इसको ऐसे समझें कि हमारे पास एक ब्रेन जो है वह कल्पना करता है, भावना करता है, कल्पना करता है और भावना करता है। दूसरा ब्रेन मैथमेटिक्स बनाता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक ब्रेन कविता लिखता है और दूसरा ब्रेन गणित का सवाल हल करता है। मतलब यह हुआ कि कविता लिखने वाला ब्रेन कल्पनाशील है, वो नई नई चीजों की खोज कर सकता है, नई नई चीजों तक पहुंच सकता है, अपना पहुंच बना सकता है। दूसरा जो ब्रेन है वह तर्क कर सकता है, आग छूना ठीक है या आग छूना ठीक नहीं है, वो बता सकता है आपको, वो मार्गदर्शक है। अब लिखने में सबसे ज्यादा उपयोग राइट ब्रेन का होता है, या इसको यूं कहें कि पहले हम राइट ब्रेन से लिखते हैं और फिर लेफ्ट ब्रेन से उसको एडिट करते हैं। लिखने के लिए हम सदैव राइट ब्रेन का प्रयोग करते हैं और एडिट करने के लिए हम सदैव लेफ्ट ब्रेन का प्रयोग करते हैं। लेखन में लिखना फर्स्ट है और एडिट करना सेकंड है, यानी पहले लिखना आता है फिर उसका संपादन आता है। इसलिए हमें राइट ब्रेन का यूज करना चाहिए। लेफ्ट ब्रेन बीच बीच में क्वेश्चन खड़ा कर देगा, संदेह पैदा कर देगा। हमें इसकी बात नहीं सुननी है, हमें राइट ब्रेन पर केंद्रित रहना है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप लिखना शुरू करिए। यदि उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पर्सनली फोन करिए, लेकिन रुकिए मत। अब मैं यह देखना चाहता हूं कि सप्ताह भर के भीतर में कितने लोग लिख पा रहे हैं, कितने लोग लिख रहे हैं, सप्ताह भर के भीतर में कितने लोग लिख रहे हैं। तो आप लिखना शुरू करिए। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा लिखेंगे, अच्छा आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ मैं श्रद्धा जी को, डॉक्टर श्रद्धा जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी किताब प्रकाशित करने की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उनका जो प्रथम ड्राफ्ट आया था वो भी उन्होंने पूरा कर लिया, दूसरा भी और तीसरा भी पूरा कर लिया। अब उनकी किताब प्रकाशित होने के कगार पर है और उम्मीद है कि सरस्वती पूजा के दिन किताबें हमारे हाथ में रहेंगी और हम सभी लेंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी कम्युनिटी का ये दूसरा किताब प्रकाशित हो रहा है। इसके पहले भी आप लोगों में से बहुत से लोगों ने किताबें प्रकाशित की हैं, लेकिन वो अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंची जो हम उम्मीद करते हैं या जो हम चाहते हैं। धीरे धीरे हम उस ओर भी जाएंगे और ये काम आप इस महीने में, फरवरी के महीने में करना शुरू करिए। और मैं चाहूंगा कि सरस्वती पूजा के दिन तक, यानी 14 फरवरी तक आपके किताब का कम से कम एक अध्याय पूरा हो। तो ये हमारा टारगेट है कि 14 फरवरी तक हम एक अध्याय पूरा करेंगे, एक चैप्टर पूरा करेंगे। आप जब एक चैप्टर पूरा करेंगे तो उसमें हम देख पाएंगे किस तरीके से आप लिख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लगे रहेंगे। और मैं थोड़ा सा व्यस्त हूं फरवरी भर, क्योंकि मैं CS बना दिया जाता हूं इस दौरान और मेरा सारा समय 24 घंटे उसी में लग जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा समय न दे आप लोगों के साथ नहीं व्यतीत कर पा रहा हूं, तो इसके लिए मुझे खेद भी है। लेकिन जल्द ही, बस ये 23-24 के बाद से मैं पुनः फ्री हो जाऊंगा और आपके साथ रहूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लिखना शुरू कर रहे हैं और यह भी उम्मीद करते हैं कि 14 फरवरी तक आप अपना एक अध्याय पूरा कर रहे हैं। और मिलते हैं आपसे इसी तरीके के एक वीडियो में। इस महीना हम वीडियो से आपसे बात कर रहे हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा। बने रहिए, क्रिएटिव राइटिंग स्कूल सदैव आपके साथ है। धन्यवाद दोस्तों।